सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं अनिल कुमार आपका स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल मधुरम पार्थ में। दोस्तों, विकल्प मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, मगर संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक पहुंचने के लिए। दोस्तों, इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज का विषय जो है महाकुंभ से संबंधित है। महाकुंभ से प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं हमारे एग्जाम में वो इस प्रकार है। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि महाकुंभ मेला आयोजन कहाँ हो रहा है वर्तमान में? तो प्रयागराज यूपी में। और इसे क्या कहते हैं, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गंगा यमुना सरस्वती, जिसे संगम भी कहते हैं, और संगम के स्थान को तीर्थराज भी कहा जाता है। प्रश्न यह है कि ये महाकुंभ कब से कब तक चल रहा है? 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी 2025 तक। 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी 2025 तक। महाकुंभ का अर्थ क्या होता है? तो महाकुंभ का अर्थ होता है, कुंभ का अर्थ होता है दोस्तों बर्तन या घड़ा। कुंभ का अर्थ होता है बर्तन या घड़ा। कुंभ का अर्थ होता है बर्तन या घड़ा। कुंभ मेला जो है 4 स्थान पर लगते हैं, प्रत्येक 3 साल के अंतराल पर 4 स्थान पर लगते हैं दोस्तों। पहला प्रयागराज यूपी हो गया, दूसरा नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। तो प्रयागराज से अगर बात आ गई प्रयागराज की, तो प्रयागराज यूपी में पड़ता है। यूपी का मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। वहाँ का राज्यपाल कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। अगला है नासिक। नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। तो नासिक का सीएम कौन है? महाराष्ट्र का सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस। और वहाँ का राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन वहाँ के राज्यपाल हुए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। अगला जो तीसरा है उज्जैन। उज्जैन जो पड़ता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का सीएम कौन है? मोहन यादव। और राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। मंगू भाई छगन भाई पटेल। मंगू भाई छगन भाई पटेल। तो इस प्रकार से जिस राज्य की बात होगी दोस्तों, वहां का कम से कम मुख्यमंत्री और राज्यपाल को एक बार हम लोग रिवीजन जरूर करेंगे। हरिद्वार। हरिद्वार कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड का सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी। और वहां का राज्यपाल कौन है अभी? जनरल गुरमीत सिंह। जनरल गुरमीत सिंह। दोस्तों, प्रश्न यह है कि कुंभ मेला 4 ही जगह पर क्यों लगते हैं? कुंभ मेला 4 ही जगह पर क्यों लगते हैं? तो ऐसा पुराने कथाओं में कहा गया है दोस्तों कि जब भगवान विष्णु अमृत का घड़ा, कुंभ का अर्थ होता है बर्तन या घड़ा, इसको याद रखेगा, प्रश्न पूछता है कि कुंभ का क्या अर्थ होता है? तो बर्तन या घड़ा। तो जब भगवान विष्णु अमृत का घड़ा लेकर जा रहे थे, तो राक्षसों के छीना झपटी में अमृत का जो 4 बूंद है, वो 4 बूंद इस प्रकार 4 पवित्र स्थानों पर गिर गए थे। 4 पवित्र स्थानों पर गिरे। पहला प्रयागराज, दूसरा नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है, उज्जैन और हरिद्वार। याद रखिएगा, पहला बोलिए प्रयागराज, दूसरा नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है, तीसरा उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है, और तीसरा हरिद्वार उत्तराखंड में पड़ता है। तो ये 4 स्थान पे प्रत्येक 3 साल के अंतराल पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ऐसा मान्यता है दोस्तों कि कुंभ मेला में सबसे जो महत्व वाले कुंभ मेला है वो महाकुंभ है। तो महाकुंभ जो है 12 साल, प्रत्येक 12 साल पर एक बार लगते हैं। पूर्ण कुंभ मेला प्रत्येक 12 साल पर पूर्ण कुंभ मेला लगते हैं, लेकिन महाकुंभ मेला ये प्रयागराज में लगे हैं। ये 144 वर्ष के बाद ऐसा संयोग बन रहा है। 144 वर्ष बाद ऐसा संयोग बन रहा है। कुंभ मेला जो लगता है, कुंभ मेला प्रत्येक 3 साल में, 3 साल में कुंभ मेला। अर्ध कुंभ मेला एक होता है अर्ध कुंभ। अर्ध कुंभ मेला 6 साल में लगता है। और पूर्ण कुंभ मेला लगता है, पूर्ण कुंभ मेला 12 साल में, 12 साल में लगता है।
और ये महाकुंभ है दोस्तों, महाकुंभ का मेला ये 144 वर्ष बाद ऐसा संजोग बन रहा है। तो एक बार कुंभ मेला पूर्ण होने में 12 साल लग जाते हैं, उसी प्रकार 12 बार पूर्ण होने में 144 साल लगेंगे, तब जाकर के ये प्रयागराज में, और ये प्रयागराज में ही होता है, प्रयागराज यूपी में ही गंगा यमुना सरस्वती नदी संगम के तट पर ही होगा। तो याद रखिएगा, ऐसा संजोग 144 साल बाद इस बार बना है। तो इनसे जो प्रश्न पूछे जाते, सबसे जो ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1 दिसंबर को प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र का, 1 दिसंबर को प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र का 76वां जिला घोषित किया गया वहां के मुख्यमंत्री के द्वारा। 76वां जिला घोषित किया गया, पहले 75 जिला था, अब 76वां जिला हो गया महाकुंभ क्षेत्र का प्रयागराज में। अगला जो क्वेश्चन है कि महाकुंभ मेले का थीम सॉन्ग क्या थे, तो ये प्रयाग है, ये प्रयाग है। और इसको जो गाया कौन है, अनूप और दीप्ति ने ये प्रयाग है थीम सॉन्ग गाए हैं। तीसरा है कि महाकुंभ में जो शाही स्नान का विशेष महत्व है दोस्तों, शाही स्नान का महाकुंभ में विशेष महत्व है, तो वो विशेष महत्व वाला शाही स्नान को किस किस तारीख को हुआ है, ये भी प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। तो जब पहला शाही स्नान हुआ था, अमृत स्नान जिसको बोलते हैं, तो पहला अमृत स्नान हुआ था पौष पूर्णिमा, जिस दिन स्टार्ट हुआ था 13 जनवरी 2025 को। पहला अमृत स्नान 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसको नोट करिएगा। दूसरा हो गया मकर संक्रांति के दिन, मकर संक्रांति किस दिन पड़ता है, 14 जनवरी के दिन, 14 जनवरी 2025 को। और तीसरा जो मौनी अमावस्या दोस्तों 29 जनवरी 2025, ये 29 जनवरी 2025 की घटना सभी को ध्यान में होगा दोस्तों, लेकिन ये मौनी अमावस्या का जो अमृत स्नान है ये विशेष महत्व रखता है, इसीलिए वहां पे इतना भीड़ जमा हो गया था, इकट्ठा हो गया था, और प्रशासन की नाकामयाबी के कारण कितने भक्त जो है, जो दर्शन करने आए या फिर महाकुंभ में स्नान करने आए, उनको मृत्यु हो गया दोस्तों। तो ये दुख का विषय है, हृदय विदारक है, क्या कह सकते हैं उसमें। बसंत पंचमी के दिन 3 फरवरी 2025 चौथा जो शाही स्नान हुआ, अमृत स्नान 3 फरवरी 2025, और पांचवा 12 फरवरी 2025 माघी पूर्णिमा इसको बोलते हैं, सबका नाम अलग अलग है। 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति के दिन, 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या, और बसंत पंचमी के दिन 3 फरवरी 2025 को, जिस दिन सरस्वती पूजा था, और 12 फरवरी 2025 को माघी पूर्णिमा के दिन शाही स्नान अमृत पर स्नान हुआ। और अंतिम जो महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है, 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन अंतिम शाही स्नान के साथ महाकुंभ का समापन होगा दोस्तों। तो इसी के साथ हम लोग याद करेंगे कि महाकुंभ से जो जुड़े प्रश्न है, वो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वहां का महाकुंभ का क्षेत्र को 76वां जिला घोषित किया गया दोस्तों। अगला जो डेट निर्धारित प्रश्न यह भी पूछता है कि अगला कुंभ मेला कहां और कब लगेगा, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। प्रयागराज में तो इस बार लग रहा है 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 को समाप्त होने के बाद। नासिक में लगेगा, महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी के तट पर है। नासिक किस नदी के तट पर है, गोदावरी नदी के तट पर। 17 जुलाई 2027 से 17 अगस्त 2027 तक चलेगा ये। 17 जुलाई 2027 से 17 अगस्त 2027 तक चलेगा। अगला जो उज्जैन में, उसके तीसरा जो होगा उज्जैन मध्य प्रदेश में, ये उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, और 13 अप्रैल 2028 से 14 मई 2028 तक होता है दोस्तों। ये अंतराल एक ही साल का है, ये ग्रह और नक्षत्र के अनुसार भी चलता है, लेकिन ये जो पूरा एक बार पूर्ण स्नान होगा चारों जगहों पर कुंभ मेला जब समाप्त होगा तो उसका अंतराल 12 साल का होगा। हरिद्वार में लगेगा गंगा नदी के तट पर 14 अप्रैल 2033 से 15 मई 2033 तक लगेगा ये। और प्रयागराज में फिर अर्ध कुंभ मेला जो 6 साल में लगता है, ये प्रयागराज में लगेगा। गंगा जमुना सरस्वती ये तीनों का संगम है नदियों का,
और 25 जनवरी 2030 से 13 फरवरी 2030 तक ये अर्थ कुंभ मेला फिर लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं ये विषय इसलिए लाया हूँ कि कल का जो घटना हुआ था दिल्ली में, भगदड़ मच गई, बहुत सारे को जान चले गई। दोस्तों हम सभी विद्यार्थी के लिए महाकुंभ का मेला ये रेलवे का एग्जाम है दोस्तों। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। मैं बहुत सारे अपने भाइयों को फ़ोन करता हूँ जो मेरे से छोटे हैं, मैं उन लोग ललायत हैं या फिर इतने भीड़ है, और इस भीड़ में भी उन लोग जो है से ट्रेन में लटक करके कोई कहीं पर बैठ करके जा रहे हैं। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों कि अपना जो कुंभ मेला है, रेलवे का एग्ज़ाम है, अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, महीना 2 महीना में सारे एग्ज़ाम समाप्त हो जाएंगे। तो हम लोग इस कुंभ मेला का और ध्यान न दे करके अपने कुंभ मेला की ओर ध्यान दें और एग्जाम निकालिए दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण है अपने माँ बाप को सपनों को साकार कीजिए और फिर शादी ब्याह कीजिए, और फिर कुंभ मेला लगेगा 2027 में। नासिक जाइए ना, प्लेन से जाइए और वहाँ स्नान कीजिए, कौन मना कर रहा है। लेकिन दोस्तों मैं ये पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ। दिल्ली का जो खबर आया है, भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 15 साल 18 साल 20 साल 22 साल के बच्चे हैं दोस्तों। ये बहुत ललायत होकर के जा रहे थे वहाँ और उनको ये सज़ा मिल गई। तो मैं स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ कि जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ लिख एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इनके प्रश्न पे ध्यान दीजिए दोस्तों। इन वहाँ पहुँचने से कोई ज़्यादा महत्व वहाँ से एग्ज़ाम निकालने से है दोस्तों। आप लोग एग्ज़ाम निकालिए और फिर आगे जो 2027 में होगा, 2028 में होगा, 2033 में होगा, आप लोग जाइए, स्नान कीजिए, कोई मना नहीं है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ आप लोग का दिन शुभ हो, और आप लोग इनसे जुड़े जो भी प्रश्न बताया गया है, एक एक शब्द में प्रश्न है, इनका थीम याद रखिएगा, और शाही स्नान के बारे में डेट के साथ पूछ सकता है। तो इसको जो है से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।